आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेव न्यू टाइप फॉर्म रिस्पॉन्सेज टू नोशन डेटाबेस आइटम्स। टाइप फॉर्म एक फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन है और नोशन जैसा कि आप सब जानते हैं एक नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर है। हम चाहते हैं कि जब भी टाइप फॉर्म पे हमको कोई फॉर्म सबमिशन रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाए नोशन के डेटाबेस में। जी हाँ, इस पूरी प्रोसेस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, टाइप फॉर्म और नोशन के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होना टाइप फॉर्म में और हमारा एक्शन होगा ऑटोमेटिकली वही डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाना नोशन के डेटाबेस में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं एक ऐसा ऑटोमेशन टाइप फॉर्म और नोशन के बीच में कि जैसे टाइप फॉर्म के किसी फॉर्म में हमको रिस्पॉन्स रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाए नोशन के डेटाबेस में। तो आप देख सकते हैं ये है मेरे टाइप फॉर्म का अकाउंट और यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्म्स क्रिएट करके रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि जब भी प्रोडक्ट फीडबैक फॉर्म में कोई कस्टमर अपना फीडबैक दे तो ऑटोमेटिकली जो भी डिटेल्स वो फिल कर रहा है वो जाके नोशन के डेटाबेस में हो जाए रिकॉर्ड। ये हम करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से नोशन और टाइप फॉर्म के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। आज पेबली की मदद से हम नोशन और टाइप फॉर्म के बीच में कनेक्शन बिल्ड करेंगे। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगी पेबली की 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन हुआ है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं ऐसे नाम देता हूँ सेव न्यू टाइप फॉर्म रिस्पॉन्सेज टू नोशन डेटाबेस आइटम्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना है हमको क्रिएट पे। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ब्लैंक वर्कफ्लो ओपन हो जाएगा। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली ये दोनों ऐसे प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिस पर हमारा पूरा ऑटोमेशन बेस्ड होता है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी टाइप फॉर्म के इस पर्टिकुलर फॉर्म में हमको कोई रिस्पॉन्स रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाए नोशन के डेटाबेस में। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा टाइप फॉर्म का अकाउंट और ये है हमारा फॉर्म जिसको मैंने नाम दिया है प्रोडक्ट फीडबैक फॉर्म। अब जब भी कोई कस्टमर ये फॉर्म फिल करेगा, लाइक उनका नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर एंड प्रोडक्ट का रिव्यू फिल करेगा, तो मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली उनकी डिटेल्स जाके नोशन के डेटाबेस में हो जाए रिकॉर्ड। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन टाइप फॉर्म। इसके बाद आता है ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे न्यू एंट्री। इसका मतलब टाइप फॉर्म में जैसे कोई नया रिस्पॉन्स हमको रिसीव हो, कोई नई एंट्री हो फॉर्म पे, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा वर्कफ्लो है वो ट्रिगर हो जाए और उसकी सारी डिटेल्स हमारी एक्शन एप्लीकेशन मतलब नोशन के डेटाबेस पर जाके हो जाए रिकॉर्ड। पर सबसे पहले हमको टाइप फॉर्म के अकाउंट को कनेक्ट करना पड़ेगा पेबली कनेक्ट से, क्योंकि जब भी कोई यूजर वो फॉर्म फिल करे तो हम चाहते हैं कि उसका जो पूरा डेटा है, जो उसका पूरा रिस्पॉन्स है, वो कैप्चर हो जाए पेबली कनेक्ट के पास। इसलिए हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे टाइप फॉर्म को पेबली कनेक्ट से। क्लिक करेंगे कनेक्ट पे, फिर कनेक्ट करेंगे टाइप फॉर्म के अकाउंट को। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे, कनेक्ट विद टाइप फॉर्म। अब मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो यहाँ पे सिर्फ हमको एक्सेस प्रोवाइड करनी है, तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे और क्लिक करूंगा एक्सेप्ट पे। तो देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। टाइप फॉर्म का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब देखिए टाइप फॉर्म में जो भी फॉर्म मैंने क्रिएट करके रखे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने टाइप फॉर्म में 3 फॉर्म क्रिएट करके रखे हैं। एक का नाम था प्रोडक्ट रिव्यू फॉर्म, एक का नाम था अपॉइंटमेंट एंड एक का नाम था रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब जैसे टाइप फॉर्म का अकाउंट कनेक्ट हुआ पेबली कनेक्ट से, तो आप देखेंगे तीनों फॉर्म आपको शो होने लगेंगे पेबली कनेक्ट पे। और हमको यहाँ पे चूज करना है हमारा फॉर्म कि किस पर्टिकुलर फॉर्म का रिस्पॉन्स कैप्चर करना है हमको पेबली कनेक्ट पे, और फिर नोशन के डेटा बेस में उनकी डिटेल्स करनी है रिकॉर्ड। तो ऐसे चूज करेंगे हम हमारा फॉर्म। देखिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रोडक्ट फीडबैक फॉर्म, तीनों फॉर्म जो हमने क्रिएट करे थे टाइप फॉर्म पे वो आपको शो हो रहे होंगे यहाँ पे। तो हम चूज करेंगे प्रोडक्ट फीडबैक फॉर्म। इस पर्टिकुलर फॉर्म में जैसे कोई नया रिस्पॉन्स हमको कैप्चर होता है तो हम चाहते हैं कि उसकी डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाए नोशन के डेटा बेस में। क्लिक करते सी इवेंट्स एंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है वेटिंग फॉर रिस्पांस। और इंस्ट्रक्शन में क्या है कि जैसे ही सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे हमने क्लिक किया है, हमको जाना है उस एप्लीकेशन में और करना है टेस्ट सबमिशन। इसका मतलब टाइप फॉर्म में जो फॉर्म हमने क्रिएट किया है, अब हम वो फॉर्म फिल करेंगे कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो आप देखेंगे जो भी डिटेल्स हम यहाँ पे फिल करेंगे उसका जो रिस्पॉन्स है वो कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास। तो चलते हैं टाइप फॉर्म के अकाउंट पे, ओपन करते हैं इस फॉर्म को, क्लिक करते हैं इन 3 डॉट्स पे, कॉपी करते हैं इस फॉर्म का लिंक और इसको पेस्ट करते हैं न्यू टैब पे। तो देखिए फॉर्म यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो जाएगा।
और देखिए फॉर्म यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना है फुल नेम। तो मान लीजिए फुल नेम मैं देता हूँ उसको टेस्ट यूजर, देन ईमेल testdemo@pebblitools.com, देन फोन नंबर, और फिर आता है प्रोडक्ट रिव्यू। तो मान लीजिए प्रोडक्ट रिव्यू मैं चूज करता हूँ बैड, ये प्रोडक्ट हमको अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने प्रोडक्ट रिव्यू दिया है बैड। क्लिक करते हैं सबमिट पे, और देखिए सक्सेसफुली हमारा फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है। जैसे ही मैंने टाइप फॉर्म पे फॉर्म फिल करा है, पेबली कनेक्ट पे वेटिंग फॉर रिस्पांस आ रहा था, इसका मतलब वहाँ पे एक रिस्पांस हमको रिसीव हो चुका होगा क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्म फिल कर दिया है। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको इंस्टेंटली एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारे फॉर्म का नेम, प्रोडक्ट फीडबैक फॉर्म। स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, ये था हमारा रिव्यू बैड, ये था हमारे कस्टमर का फोन नंबर, और ये था उनका नेम। तो देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे हमको मिल चुकी है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने टाइप फॉर्म और पेबली कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे टाइप फॉर्म के उस फॉर्म में कोई नया रिस्पॉन्स हमको रिसीव होगा, कोई नई एंट्री उस पर हमको रिसीव होगी, तो इंस्टेंटली उसका रिस्पॉन्स कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। चलते हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि हमारी होने वाली एक्शन स्टेप। अब सेम डिटेल्स हमको रिकॉर्ड करनी है नोशन के डेटाबेस में। टाइप फॉर्म में जैसे कोई फॉर्म रिस्पांस हमारे पास आता है तो हम उसके डिटेल्स रिकॉर्ड करना चाहते हैं नोशन के डेटाबेस में। तो यहाँ पे मैंने चूज कर ली मेरी एक्शन एप्लीकेशन नोशन, और एक्शन इवेंट पे हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट डेटाबेस आइटम। क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे, और अब नोशन के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। जाना है हमको एड कनेक्शन पे, क्लिक करना है कनेक्ट विद नोशन। अब मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को सिलेक्ट करने हैं पेजेस। तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे, क्लिक करूंगा सिलेक्ट पेजेस पे, और देखिए जैसे ही सिलेक्ट पेजेस पे मैंने क्लिक किया है, नोशन के डेटाबेस में जो भी डेटाबेस या पेजेस मैंने क्रिएट करे हैं वो आपको यहाँ पे हो रहे होंगे शो। अब यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, अगर आपको सारे डेटाबेस आइटम सिलेक्ट करने तो आप यहाँ पे सारे भी चूज कर सकते हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर डेटाबेस सिलेक्ट करना है जिसपे कि आपको सारी डिटेल्स रिकॉर्ड करनी है, तो आप एक पर्टिकुलर को भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट रिव्यूज के नाम से मैंने एक डेटाबेस आइटम क्रिएट करके रखा था, इसको मैं करूंगा सिलेक्ट और क्लिक कर दूंगा अलाउ एक्सेस पे। तो देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा नोशन का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होती ही डेटाबेस ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम ने कर लिया डिटेक्ट। तो ये था हमारा डेटाबेस प्रोडक्ट रिव्यूज। अब देख सकते हैं सारे डेटाबेस आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे शो हो रहे होंगे। जो पर मेरा डेटाबेस है वो है प्रोडक्ट रिव्यूज। जो भी डिटेल्स आ रही हैं टाइप फॉर्म के रिस्पॉन्स है वो मैं कैप्चर करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर डेटाबेस पे। तो देखिए ये प्रोडक्ट रिव्यूज के नाम से मैंने बना के रखा है, ये हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कर लिया डिटेक्ट। अब जो भी फील्ड्स मैंने इस डेटाबेस में बनाई है लाइक नेम ऑफ द कस्टमर, उनका फोन नंबर, ईमेल, रिव्यू, ऑटोमेटिकली ये सारी फील्ड्स कैप्चर हो चुकी हैं पेबली कनेक्ट के पास। आप देख सकते हैं नेम, फोन नंबर, रिव्यू, ईमेल, ये सारी फील्ड्स आ चुकी हैं पेबली कनेक्ट के पास। अब ये सारी फील्ड्स हमको करनी है फिल मैपिंग की मदद से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था लाइक हमारे कस्टमर का नेम, उनका ईमेल, उनका फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल्स का यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। क्योंकि टाइप फॉर्म में जो भी रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है, जो भी कस्टमर वो फॉर्म फिल कर रहा है, हम उन्हीं की डिटेल्स तो नोशन के डेटाबेस में ट्रांसफर करना चाहते हैं, इसलिए हम उन्हीं की डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे पर मैपिंग की मदद से। आगे मैं आपको बताता हूँ कि मैपिंग का यूज़ यहाँ पे मैंने क्यों किया है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे ही आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। टाइप फॉर्म जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको हो रही होगी यहाँ पे शो। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन में, मतलब टाइप फॉर्म में, वो पूरा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे हो रहा होगा शो। तो यहाँ से हम मैप कर देंगे हमारी कस्टमर की मेल आईडी। तो देखिए सिंपली आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं @ यहाँ पे टाइप करूंगा तो देखिए ये थी हमारे कस्टमर की मेल आईडी testdemo@pebblitools.com। देन आता है रिव्यू। तो रिव्यू जो हमारे कस्टमर ने दिया था, लाइक हमने दिया था बैड रिव्यू, तो यहाँ पे मैं जैसे बैड रिव्यू सर्च करूंगा तो देखिए ये था हमारा रिव्यू। फॉर्म रिस्पॉन्स चॉइस लेबल बैड रिव्यू हमने दिया था, तो रिव्यू भी यहाँ पे मैंने कर दिया मैप। देन आता है कस्टमर का फोन नंबर, तो फोन नंबर भी हम यहाँ से करेंगे मैप। ये था हमारे कस्टमर का फोन नंबर। देन आता है कस्टमर का नेम, टेस्ट यूजर। तो देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे मैंने कर दिया मैप। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज़ क्यों किया है। तो यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा यहाँ पे हमने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब टाइप फॉर्म पे अगर कोई डिफरेंट कस्टमर इस पर्टिकुलर फॉर्म पे कोई प्रोडक्ट रिव्यू देगा तो ऑटोमेटिकली उनकी जो डिटेल्स है, लाइक जो कस्टमर का नेम है, जो उनका मेल ID है, जो उनका फ़ोन नंबर है और जो प्रोडक्ट का रिव्यू है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट।
इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट। अब सिंपली हमको क्लिक करना है सी इवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे। तो अब देखेंगे जो भी डेटा यहाँ पे मैंने फिल किया है, जो भी डेटा यहाँ पे मैंने मैप किया है, यही सेम डेटा नोशन के डेटाबेस पे जाके हो जाएगा रिकॉर्ड। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस पे रिसीव हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है। इसका मतलब नोशन के डेटाबेस में सारी डिटेल्स जाके हो चुकी होंगी रिकॉर्ड। तो चलते हैं नोशन के डेटाबेस में और देखिए प्रोडक्ट रिव्यूज वाले डेटाबेस में जो कस्टमर का नेम है, टेस्ट यूजर, उनका फोन नंबर, ईमेल एंड जो प्रोडक्ट का रिव्यू है बैड, ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आगे हो चुकी है एंटर। यहाँ पे मैंने कोई भी मैनुअल वर्क नहीं किया है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे टाइप फॉर्म के फॉर्म पे कोई नया रिस्पॉन्स हमको रिसीव होगा, नोशन के डेटाबेस में एक आइटम हो जाएगा क्रिएट। अब चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। इसका मतलब वापस जाएंगे टाइप फॉर्म के अकाउंट पे और वहां पे जाके करेंगे एक फॉर्म सबमिशन। फिर हम देखेंगे क्या उसकी डिटेल्स नोशन के डेटाबेस में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। तो चलते हैं टाइप फॉर्म के अकाउंट पे, वापस क्लिक करते हैं 3 डॉट्स पे, क्लिक करते हैं इसके लिंक पे और ओपन करते हैं इसको न्यू टैब पे और ये फॉर्म करते हैं फिल अब कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ। तो इस बार मान लीजिए मैं फुल नेम देता हूं डेमो टेस्ट, देन आती मेल आईडी demo@pebblitudes.com, देन फोन नंबर, तो मान लीजिए ये है फोन नंबर। देन आता है प्रोडक्ट रिव्यू। तो इस बार मान लीजिए प्रोडक्ट रिव्यू मैं देता हूँ गुड, क्लिक करते हैं सबमिट पे और देखिए फॉर्म यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। अब इंस्टेंटली जैसे ही यहाँ पे मैंने फॉर्म सबमिशन किया है, इंस्टेंटली नोशन के डेटाबेस में ये सारी डिटेल्स जाके हो जानी चाहिए रिकॉर्ड। जो ऑटोमेशन हमने बनाया है उसके हिसाब से तो यही होना चाहिए। तो चलते हैं नोशन के डेटाबेस में और देखिए इंस्टेंटली यहाँ पे डिटेल्स आके हो चुकी है रिकॉर्ड। तो ये था हमारे कस्टमर का नेम, डेमो टेस्ट, फोन नंबर, ईमेल आईडी demo@pebblitudes.com और रिव्यू इस बार मैंने दिया था गुड। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है वो सक्सेसफुली और अच्छे से वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बनाया है और जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। जैसे आप टाइप फॉर्म पे कोई फॉर्म बनाएंगे, उस पर कोई रिस्पॉन्स रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स ट्रांसफर हो जाएंगे नोशन के डेटा बेस में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebblitudes.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebblitudes.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।